धर्मशाला जिला स्तरीय मॉक ड्रिल को लेकर एडीएम कांगड़ा शिल्पी विक्टर ने क्या कहा, देखिए पूरा बयान। रिपोर्ट आपको हुई थी और किस तरह जो है इस मॉक ड्रिल को आयोजित किया गया? आज सवेरे लगभग 9:05 पे हमारे को वायरलेस के थ्रू एक मैसेज आया था कि 8.0 यानी कि 8 रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक ने जिला कांगड़ा को हिट किया है धर्मशाला सब डिवीजन में। उसके उपरांत हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स फेल हो गए हैं और हमने उसके उपरांत अपना जो ऑपरेशन है ये 9th मेगा मॉक ड्रिल उसको शुरू किया था। जिला कांगड़ा में यदि सच में कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो उसमें लगभग 3.25 लाख के करीब पॉपुलेशन को इफेक्ट होगा, लगभग 50,000 कैजुअलिटीज होंगी। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने सब डिवीजन कांगड़ा की 4 सबसे वल्नरेबल साइट्स चुनी है जहां पर मैक्सिमम डैमेज हो सकता है। उसके अलावा हमारे बाकी जो 13 सब डिविजन्स हैं वहां पे विभिन्न कॉलेजेस, ऑफिसेस, ITIs और स्कूल्स को चुना गया है क्योंकि यदि अर्थक्वेक सुबह हमें हिट करता है तो उस समय लोग अपने कार्यालयों में भी होंगे, बच्चे अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी होंगे। इस मॉक ड्रिल का मेन आयोजन इसीलिए किया जा रहा है ताकि हम ये जानें कि किसी भी ऐसी रियल टाइम सिचुएशन में हम कहाँ इकट्ठे होंगे, कहाँ हमारी रिसोर्सेज आएंगी और हम किस तरह से अपनी टास्क फोर्स यानी कि जो टीम्स हैं उनको भेजेंगे रिलीफ के लिए, लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, और अगर कोई कैजुअलिटी हो गई है तो कैजुअलिटी को कैसे मूव करेंगे। इसी में यदि देखा जाए इन रियल टर्म्स अगर कोई ऐसा अर्थक्वेक आता है तो हमारी हॉस्पिटल सर्विसेज भी अफेक्ट होंगी। तो लॉन्ग टर्म का हमारे ये भी प्लान्स हैं कि अगर हॉस्पिटल में रियल टाइम डैमेज होता है तो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल्स, मेक शिफ्ट मॉर्चरीज जहाँ पे हम डेड बॉडीज को रखेंगे वो कहाँ किस तरह से की जा सकती है। यदि मैं आपको बताऊं इस समय हमारे ज़िला की कैपेसिटी 1068 है कि 1068 जो इंजर्ड हैं उनको हम केटर कर सकते हैं। इसमें अगर हम टांडा इंक्लूड करें तो 866 और इंक्लूड हो सकते हैं। अगर हम इसमें पपरोला आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को इंक्लूड करें तो लगभग 400 और बढ़ेंगे, यानी कि 1200 से हम इंक्रीज करेंगे। और मिलिट्री हॉस्पिटल योल को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 200 और हमारा होता है। यदि इसके ऊपर हमारे पास कोई इंजर्ड आते हैं तो हमें मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और पठानकोट तक की फैसिलिटीज को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। आज जो हम कर रहे हैं यहाँ पे ड्रिल, उसके बाद हम ये देखेंगे हमारी क्या कमजोरियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं और भविष्य में उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो कांगड़ा में वैसे सेंसिटिव जोन के अंदर आता है, मैक्लोडगंज सेंसिटिव जोन 5 में आता है और पहले भी कांगड़ा में एक त्रासदी भूकंप की हुई थी। तो ऐसी भविष्य में कोई संभावना से निपटने के लिए कितनी मददगार इस तरह की मॉक ड्रिल रहेगी? मॉक ड्रिल का मेन पर्पस होता है कि जो हमारे ऑफिशियल्स एसोसिएटेड हैं सारे विभागों से, उनको पता चले कि जब असली सिचुएशन आती है तो अपने दफ्तर के अलावा वो किस तरह से हमें सहयोग देंगे। हमारी रिसोर्सेज कौन सी एक कॉमन जगह पे पूल इन होगी। जैसे आज यहाँ पे हमने पुलिस ग्राउंड में अपने रिसोर्सेज हैं, चाहे वो JCBs हैं, टिपर्स हैं, एम्बुलेंस है, फायर व्हीकल्स हैं, और साथ में जो हमारे रेस्क्यू में टीम्स हैं उनको यहीं इकट्ठा किया है। इन एनी रियल टाइम सिचुएशन यही हमारा स्टेजिंग एरिया रहेगा। इसके अलावा जो विभिन्न विभाग हैं जो आपको आज सामने नहीं दिख रहे हैं, जैसे बिजली विभाग है, जल शक्ति विभाग है या PWD है, इनसे हमारे पास एक लिस्ट आई हुई है कि इनके क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस क्या है जो ऐसी किसी आपदा में सबसे पहले जिन पे असर होगा, चाहे वो हमारे ओवरहेड वाटर टैंक्स है, वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, हमारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, या बिजली बोर्ड के कौन से ट्रांसफार्मर्स हैं, कौन सी HT लाइन्स है, LT लाइन्स हैं जो सबसे ज्यादा हिट लेंगे। तो उसको जल्दी से जल्दी विदिन 24 to 48 आवर्स हम किस तरह से वापस चुस्त दुरुस्त करेंगे, इस पर भी हमने कार्य किया है।